चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सिया वर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परम पूजनीय परम श्रद्धेय सर्वत्र सर्वदा स्मरणीय सद्गुरुदेव महाराज की पुण्य स्मृति में उनके चरणारविंदों में कोटिसह नमन करते हुए भगवान श्री राम को अपने हृदय में अनुभूत करने के लिए नित्य है निरंतर प्रयासरत सौभाग्यशाली भगवत भक्तवृंद। कल हम सभी ने अत्यंत प्रेम के साथ अत्यंत उत्साह के साथ भगवान श्री राम के प्रकटन का उत्सव मनाया। भगवान श्री राम का हमारे जीवन में प्रकटन हमें आनंद से लबरेज कर देता है। जैसे ही हमारे हृदय में राम जी का अवतरण होता है हम उस दिव्य आनंद से संयुक्त हो जाते हैं जो हमारा वास्तविक आनंद है और यह आनंद नित्य आनंद है। यह आनंद अविनाशी आनंद है। इंद्रियों मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं शरीर के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के आनंदों की अनुभूति की जाती है वह आनंद तो प्रातिभाषिक आनंद है। उस आनंद की सत्ता है ही नहीं, वह अनित्य आनंद है क्योंकि जड़ आनंद है। शरीर भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, अंतःकरण भी जड़ है और जो कारण शरीर अविद्या है वह भी जड़ है। और इन जड़ में जब चिदाभास की एकाग्रता होती है
तो उसके कारण से ये प्रातिभाषिक आनंद भासता है। प्रातिभाषिक से तात्पर्य जो वास्तव में है नहीं, केवल भासता है। जिस समय चित्त की एकाग्रता होती है किसी भी भोग विषय में, उस समय पर चित्त की एकाग्रता के कारण से वह भोग विषय अनुकूल प्रतीत होता है और चित्त की सारी वृत्तियां सिमट कर उस भोग पर केंद्रित हो जाती हैं और उस भोग पर चित्त की वृत्तियों के केंद्रित होने के कारण से हमें सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि उस समय जो अन्य संकल्प विकल्प हैं वह संकल्प विकल्प निवृत्त हो जाते हैं। बस मेरे मित्रों, ठीक यही बात है। अगर यदि जो भोग पर केंद्रित अंतःकरण की वृत्ति है उसकी धारा को बदल दिया जाए, जिस समय चित्त की समस्त वृत्तियां ये जड़ पदार्थों पर केंद्रित होती है तो प्रातिभाषिक सुख का अनुभव होता है, और जिस समय चैतन्य तत्व पर केंद्रित हो जाती है, चैतन्य अपनी वास्तविकता, अपने स्वरूप, अपनी आत्मा, अपना परमात्मा, इस पर जैसे ये चित्त की वृत्तियां केंद्रित हो जाती हैं, अन्य सब वृत्तियां रुक जाती हैं, अन्यत्र कहीं भी वृत्ति का प्रभाव नहीं होता है, तो ये जो आनंद प्राप्त होता है ये वास्तविक आनंद होता है। और साधक धीरे 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 इस आनंद में नित्यत्व चाहता है, और जब इसका अभ्यास निरंतर बढ़ता चला जाता है, जब ये निरंतर वैराग्य से संयुक्त होता चला जाता है, तो इसके अभ्यास और वैराग्य के बढ़ने से इस आनंद का बोध उसे निरंतर होने लगता है, और जब यह निरंतरता बन जाती है तब कहा जाता है कि उसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और कौन से परमात्मा की प्राप्ति हो गई? जो नित्य है, और नित्य होने के साथ जो सदा एक रस है। संसार के भोगों में जब चित्त की वृत्तियां एकाग्र होती हैं तो वो भोगों में विषमता है। कभी रसगुल्ले में चित्त की वृत्ति एकाग्र हो रही है, कभी चाट पकौड़ी में चित्त की वृत्ति एकाग्र हो रही है, कभी वस्त्रों में चित्त की वृत्ति एकाग्र हो रही है, कभी आभूषणों में चित्त की वृत्ति एकाग्र हो रही है, कभी अन्य जगत के जो पदार्थ हैं, और या कहें कभी कभी निंदा रस भी बहुत बढ़िया लगता है, उसमें चित्त की वृत्ति बहुत एकाग्र होती है। जब किसी की निंदा करने लगते हैं ना, तो बस उसके सारे दुर्गुण दिखाई देने लगते हैं, और वही भूल जाता है कि दुर्गुण उसके नहीं, ये दुर्गुण तेरे हैं। तो ये भी वृत्तियों का एकाग्र होना ही है, इनमें विषमता है। संसार के भोगों में चित्त की वृत्ति कभी भी एक भोग में स्थिर नहीं हो सकती, ये इनकी विशेषता है। क्यों? क्योंकि ये क्षण क्षण में परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में बदल जाता। एक भोग जिसको अभी आप भोग रहे हैं, कुछ ही देर के बाद फिर उस भोग को भोगने की इच्छा नहीं होगी, फिर दूसरा भोग चाहिए, दूसरा भोग भोगने के बाद फिर तीसरा चाहिए, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। निरंतर परिवर्तनशील है ये चित्त की वृत्ति, ये चंचल है। इसीलिए इस चित्त को बार बार रोकने के लिए कहा गया है। और ये कब रुकता है? कहते जब चंचल चित्त की वृत्ति का प्रवाह भगवान की ओर हो जाए, क्योंकि भगवान एक रस है। परमात्मा में विषमता नहीं, परमात्मा सदा सर्वत्र, किसी जगह चले जाइए, किसी काल में चले जाइए, किसी देश में चले जाइए, कोई भी परिस्थिति हो, हर जगह पर परमात्मा एक जैसा है। हर जगह पर परमात्मा कैसा है? कहते परमात्मा सच्चिदानंद है। परमात्मा सर्वत्र अस्तित्व प्रदान करने वाला, ये उसकी सत्य स्वरूपता है। परमात्मा सबको सब जगह पर चैतन्यता प्रदान कर रहा है, ये परमात्मा की जो चैतन्यता ये उसकी वास्तविकता है। परमात्मा सबको आधार प्रदान कर रहा है, हर जगह पर प्रदान कर रहा है।
परमात्मा सबका अधिष्ठान है तो वो हर जगह पर है, हर काल में है, हर परिस्थिति में है, हर देश में है। ये परमात्मा की ही विशेषता है, अन्य किसी भी सांसारिक पदार्थ की विशेषता नहीं है। ये पृथ्वी है, जिस पृथ्वी के हम लड़ते फिरते हैं, इसके लिए इस पृथ्वी की वास्तविकता सर्वत्र नहीं है। पृथ्वी तो आप देखिए, जो पृथ्वी का आधार है, आप जरा सा उछल करके देखिए, वहीं पर पृथ्वी समाप्त हो जाती है। ये सारा जो अवकाश मिल रहा है, जो खाली स्थान है, यहां पर पृथ्वी थोड़े ना है। हर जगह पर पृथ्वी नहीं है, जल हर जगह पर नहीं है, अग्नि हर जगह पर नहीं है, वायु हर जगह पर नहीं है, और आकाश भी हर जगह नहीं है। और आकाश क्या, उसके बाद अहंकार हर जगह पर नहीं है, उसके बाद प्रकृति हर जगह पर नहीं है, महत्व तो हर जगह पर नहीं है। लेकिन परमात्मा सर्वत्र सदा एक रस अनंत सीम अखंड पार परमात्मा, वो सदा विराजमान है, और वो आप हैं। इसको कोई मजाक मत समझ लेना कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूं, वो आपसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। बस इस वास्तविकता को समझने की जरूरत है। अभी तक आपने अपने को भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके संघात को अपने आप समझ रखा है। मेरे मित्रों, ये सब संघात परमात्मा में आरोपित है, भगवान में ये सब आरोपित है। इस आरोप को हटा दीजिए, और आरोप को हटाते ही जैसे ही देह बुद्धि से आप बाहर निकलेंगे, आत्म बुद्धि आपकी बनेगी, तो तुरंत आत्म बुद्धि बनते ही आप कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। यही वास्तव में आपकी वास्तविकता है। और इसी वास्तविकता को कौन अनुभूत करता है? जिसके अंतःकरण में भगवान का प्रकटन हो जाता है। अवधपुरी में भगवान का प्रकटन हुआ। मैंने कहा अवधपुरी क्या है? भगवान का हृदय है। ये हृदय ही वह स्थान है जहां पर भगवान प्रकट होते हैं। परमात्मा हृदय देश से सन्निविष्टो। परमात्मा हृदय रूपी देश में ही बैठा हुआ है। परमात्मा की हृदय में ही विशेष रूप से अनुभूति की जाती है। यद्यपि ये जीव 3 जगह पर विशेष रूप से सक्रिय रहता है। जागृत अवस्था में मस्तिष्क में सक्रिय रहता है, चराचर इस स्थूल जगत में सक्रिय रहता है। स्वप्नावस्था में कंठ में विशेष रूप से सक्रिय रहता है, चिंतन काल में कंठ में विशेष रूप से सक्रिय रहता है। जब भी आप कोई चिंतन करने बैठे, आंख बंद करके बैठ जाए, एकांत में बैठ जाए, तो उस समय आप देखना मन नहीं वाणी ज्यादा उस समय आपकी एक्टिवेट हो जाती है। और उसके पीछे रीजन है कि कंठ में आकर के वो सूक्ष्म शरीर विराजमान हो जाता है, मन भी उसी में लय हो जाता है। मन और वाणी लय होकर के इकट्ठा चिंतन प्रारंभ करते हैं। और फिर आती है सुसुप्ति अवस्था, और इस सुसुप्ति अवस्था में जीव हृदय में जाता है, और हृदय में जाता है तो यहाँ पर आनंद का अनुभव करता है। अगर जागा हुआ है, अगर सो गया है तो बस उसकी अनुभूति तो होती है गोद में। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में पड़ा हुआ सुख से पड़ा रहता, ऐसे परमात्मा की गोद में पड़ा हुआ ये बालक, ये जीव पड़ा तो रहता है, लेकिन इसे पता नहीं चलता, गोद का भाव इसके दिमाग से निकल जाता। लेकिन अगर वहां पर जागते हुए जाए तो वहां पर परमात्मा की गोद में बैठने का इसे आनंद मिल जाता है। परमात्मा के साथ एक रूप होने का आनंद मिलता है। परमात्मा के साथ दिल के तार जुड़ने का आनंद मिलता है। ये प्रयास करना चाहिए। तो मेरे मित्रों, अयोध्या हृदय है हमारा, और इस अयोध्या में भगवान श्री राम का आगमन हुआ है। भगवान श्री राम के साथ साथ आगमन हुआ है भरत जी का। भगवान के साथ आगमन हुआ है लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का। इस प्रकार से भगवान के साथ साथ भगवान की 3 अन्य शक्तियों का आगमन हुआ है। और ये तीनों शक्तियां अयोध्या के उस आंगन में, महाराज दशरथ के आंगन में प्रकट हुई है। एक ही भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए हैं। और मैं अगर कहूं तो उस समय एक कथा और भी आती है कि
कि जिस समय अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए तो उस समय कहते हैं कि जब कौशल्या जी को महाराज दशरथ वो चरु अर्पित कर रहे थे, वो प्रसाद अर्पित कर रहे थे जो अग्निदेव लेकर के आए थे, कहते हैं उसी समय काकभूषुंड जी आते हैं और काकभूषुंड जी उस प्रसाद को अपनी चोंच में लेते हैं कि इस प्रसाद में मेरा भी भाग होना चाहिए, मुझे भी इसकी मिठास मिलनी चाहिए, क्योंकि राम कथा के दिव्य वक्ता हैं। और वो उस प्रसाद को लेकर के चल देते हैं और प्रसाद को लेकर के चले। उसके बाद कहते उस प्रसाद को लेकर के गए कहाँ, इधर ऋष्यमों पे पर्वत के निकट। और वहां पर क्या हुआ, कहते माता अंजनी माता वो वहां पर सूर्य देव को अर्घ्य दे रही थी, कहते हैं उस समय। और जब सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर रही थी उसी समय ये काकभूषुंड जी पहुंचे और उस प्रसाद को उनकी अंजलि में प्रदान कर दिया। और उस प्रसाद को किसने ग्रहण किया, माता अंजनी। और माता अंजनी ने उस प्रसाद को जब ग्रहण किया तो उस प्रसाद को ग्रहण करने से कुछ समय के उपरांत वहां पर आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी का भी प्रकटन हुआ है। तो ये भी एक कथा किंवदंती है, यथार्थता है, जो भी है, लेकिन प्रेम है, भाव है, भगवान की एक शक्ति के रूप में भगवान भोलेनाथ श्री हनुमंत लाल के रूप में उसी से प्रकट हुए हैं। भगवान की बाल लीलाएं होती हैं, माताएं आनंद लेती हैं, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, भगवान का दिव्य स्वरूप है, अलौकिक स्वरूप है। महाराज दशरथ के यहाँ जब से इनका प्रकटन हुआ है, महाराज दशरथ को तो लगता है कि ब्रह्मानंद मिल गया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, जैसे ही इनको पता चलता है कि मेरे यहाँ पुत्र के रूप में अवतरण हुआ है तो तब से मानो ब्रह्मानंद समाना। इन्होंने माना है कि मेरे यहाँ तो ब्रह्म स्वयं आ गया, और वास्तविकता ये ब्रह्म ही आया। अब ब्रह्म ही सगुण रूप में प्रकट हो गया है, क्योंकि पूर्व जन्म में जब ये स्वयंभू मनु महाराज दशरथ थे तब उनके वरदान को सिद्ध करने के लिए, सार्थक करने के लिए यहां भगवान का अवतरण हुआ है। धीरे धीरे भगवान की दिव्य बाल लीलाओं का आनंद सब उठा रहे हैं अयोध्यावासी, और भगवान की दिनचर्या को देख रहे हैं। भगवान की बड़ी दिव्य दिनचर्या है। और एक सूत्र दिया है गोस्वामी जी महाराज ने, जो बालकों के जीवन में कहते हैं कि प्रारंभ से उनको घुट्टी पिला देनी चाहिए। जो माता पिता अपने बालकों को ये घुट्टी पिला देते हैं ना, उन बालकों को महान पुरुष बनने से कोई रोक नहीं सकता। और वो घुट्टी कौन सी है, सूत्र है जीवन में। और मैं तो कहता हूं बड़ों को भी इस सूत्र को अपने पल्ले में गांठ बांध लेनी चाहिए, हृदय में लगी हुई गांठ खुल जाएगी इससे, अगर यदि ये काम करना शुरू कर दिया। क्या है, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ करके भगवान श्री राम क्या करते हैं, 3 पर नाम लिए। कहते सबसे पहले उठते हैं और उठ करके अपनी माता के चरणों में मस्तक नवाते हैं, अपने पिता के चरणों में मस्तक नवाते हैं। और नहा धो करके तैयार हो करके जैसे ही बाहर निकलते हैं, सबसे पहले कहां जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं और जाकर के गुरु के चरणों में मस्तक नवाते हैं। अगर यदि हर माता पिता अपने बच्चों को बचपन से सिखा देना कि जिस विद्यालय में तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो, वहां जो तुम्हारे शिक्षक हैं
जाकर के उनका सम्मान करना है, उनके चरणों का स्पर्श करना है, उनको नमन करना है। तो एक बात समझ लीजिए, उनके ऊपर गुरु की कृपा हो गई, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई उसको परमात्मा से मिलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि गुरु की कृपा सबसे ज्यादा अनिवार्य है। आज का युग शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन का युग है। दोनों प्रकार की शिक्षाएं जीवन में समाहित करनी जरूरी है। भौतिक शिक्षा भी जरूरी है और आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन भौतिक शिक्षा में अध्यात्म को मिलाने की आवश्यकता है। अध्यात्म में भौतिकता को मिलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भौतिकता में अध्यात्म को मिलाओगे तो भौतिक भी अध्यात्म बन करके आनंदप्रद हो जाएगा, जीवन के समस्त दुख मिट जाएंगे। ये घुट्टी पिलानी चाहिए बच्चों को। अगर बच्चों को ये घुट्टी पिला दी गई तो माता पिता का तो आशीर्वाद है ही, लेकिन गुरु का आशीर्वाद वो कार्य करता है जो माता पिता का आशीर्वाद काम नहीं कर सकता। माता पिता के आशीर्वाद से बच्चा जीवन में भौतिक क्षेत्र में कामयाब हो सकता है, लेकिन अगर गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, महान पुरुषों का आशीर्वाद मिल जाए, उनके चरणों में बच्चा झुकना सीख जाए, तो उनके द्वारा प्रदत्त उस दिव्य आत्मज्ञान को वो प्राप्त कर लेगा। जिस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा कभी ना मरे, तो वो ज्ञान उसे सद्गुरु प्रदान करते हैं, जिससे उनका बच्चा कभी मरता नहीं है। साचे गुरु का बालका मरा न मारा जाए, भला हुआ हरि विषय। कहते साचे गुरु का बालका, जो साचे गुरु का बालक है, साचे गुरु का शिष्य है, जिसने अपने आप को सदगुरु के चरणों में पूर्णतः समर्पित कर दिया है, कहते उसे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो जान जाता है न जायते म्रियते वा कदाचिन्न है, मेरे में न मृत्यु है न जन्म है। मृत्यु और जन्म एक बेवकूफी की कल्पना है। मृत्यु और जन्म से मैं बिल्कुल परे हूं, अछूता हूं। ये गुरु की कृपा से जानता है। माता पिता इसमें सक्षम नहीं होते कि वो इस चीज को जना पाए, उसे शरीर की सीमा से बाहर निकल पाए, उसे इस भोगों की सीमा से बाहर निकल पाए। वे तो उल्टे उसको फंसा देते हैं। मां की ममता संसार में फंसाती है और गुरु की ममता उसे ममत्व से हटाती है। दोनों में बस ये अंतर है। ममता तो क्या गुरु को नहीं होती अपने बच्चे से, अपने शिष्य से। अरे जितना प्रेम एक सद्गुरु अपने सत शिष्य से करता है, उतना प्रेम कोई माता पिता अपने बालक से नहीं कर सकते। और इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हमने तो भाई स्वयं किया है। हमारे गुरुदेव, जब हम उनके पास जितने भी समय रहने का अवसर मिलता, उन्होंने हमारे ऊपर जो कृपा की है, एक माता पिता की भी इतनी कृपा नहीं है। हम तो बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कहते हैं। माता पिता की कृपा से शरीर मिला, माता पिता की कृपा से इस और वृत्ति बनी, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारी माता जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हमारी माता जी सदा भगवान की भक्ति में रत रहती थी। हर समय हमने देखा, हर समय भजन गाती रहती, हर समय गीता जी लिए बैठी रहती, हर समय रामायण लिए बैठी, हर समय श्रीमद् भागवत लेकर के, जब भी कभी कोई ग्रंथ हम देखते, उसको लिए बैठी रहती थी और कितना काम करती थी। आज की महिला तो 10 पैसे भी काम नहीं कर सकती उनके मुकाबले में। हमने देखा, सुबह उठ जाती, पहले तो चक्की से आटा पीसा जाता था, वो भी पीसती थी, लेकिन बाद में चलो वो तो बंद हो गया। लेकिन प्रातः काल उठ करके, लंबा चौड़ा परिवार था, एक बार में जब रोटी बनाने बैठते तो 100 रोटी बनती, क्योंकि लंबा चौड़ा परिवार, 20-25 आदमी जब परिवार में थे। और अब की तरह नहीं कि अब तो 2 रोटी भी अगर कोई खा ले तो बहुत बड़ी बात है। उस समय में सारा चोला चूका बर्तन, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं, सबसे पहले उठ करके घर में, पूरे घर में झाड़ू लगाई जाती, इतना लंबा चौड़ा घर हुआ करता। आज तो 2 कमरों में झाड़ू नहीं लगा सकते।
तो सारा काम अपने हाथ से करना, चरखा काता करते हैं, वो एक काम करते क्या, सिलाई अपने आप किया करते, कोई भी मेहमान आ जाए कुछ भी, सारे दिन इतना काम करते और उसके बावजूद भगवान का भजन हर समय करते। वो अगर यदि चूल्हे पर रोटी बना रही तो भजन बोल रही है, क्या दिक्कत है, बर्तन मांज रही तो भजन बोल रही है, वो कपड़े धो रही है, थपकी चला रही है कपड़ों पे तो भी भजन बोल रही है, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। तो ये होता है जीवन जीने की कला। उनके प्रसाद हमें मिला, उनकी कृपा मिली और इस ओर हमारे चरण बढ़ गए। लेकिन जो कृपा हमारे ऊपर हमारे सदगुरु ने की है, जो आशीर्वाद हमें हमारे सदगुरु ने दिया है, जो उनका वरदस्त हमारे शीश पर रहा है, वो शब्दों में वर्णित नहीं हो गया। जो धन उन्होंने हमें दिया है, क्या एक पिता अपने बेटे को देगा, उन्होंने बेटे से कहीं बढ़ करके हमसे प्रेम किया है। बेटा कैसे क्या प्रेम होता है, वो तो बिल्कुल इतना प्रेम करते थे, वो हमारा दिल जानता है, ये मैं जानूं या वो जाने, इसको दूसरा क्या अनुभव कर सकता है। ये तो दिल की बात है और दिल की बात दिल से अनुभूत की जाती है। ऐसे मेरे सदगुरु, तो मैं कहता हूं सदगुरु की कृपा सबसे जरूरी है प्राप्त करनी। बच्चों को गुड्डे पिलाइए। आप देखिए भगवान भी आ रहे हैं तो भगवान भी आकर के सदगुरु की शरण में जा रहे हैं। भगवान राजमहल में रहते हैं, अगर चाहते तो उनको राजमहल में ही शिक्षा दीक्षा का प्रबंध हो जाता, लेकिन नहीं, राम जी भगवान के होते हुए भी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर के विद्या अध्ययन करते हैं और वहां पर अल्प काल में ही सब विद्या निधि पाई। वो तो विद्या के भंडार हैं, इसलिए अल्प काल में सब विद्याएं प्राप्त कर लेते हैं। अद्भुत उनकी क्षमता है। और वशिष्ठ जी तो इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसी के लिए उन्होंने पुरोहिताई स्वीकार की थी कि ये समय, ये सौभाग्य उन्हें मिलेगा कि राम जी उनके शिष्य बनेंगे, राम जी के वो गुरु बनेंगे, राम जी का सानिध्य उनको मिलेगा। और यहाँ पर वशिष्ठ जी और अरुंधति जी भगवान राम का पालन करते हैं। भगवान राम उनके पुत्र के रूप में उनके यहाँ पर रुकते हैं। एक शिष्य पुत्र ही तो है और उसको अपने हृदय से लगाती है माता अरुंधति। चारों भाइयों से कितना प्रेम करती है अरुंधति जी, ये शब्दों में वर्णित नहीं हो सकता। वशिष्ठ जी का कितना आशीर्वाद है, कितना प्रेम है, बार बार अपने हृदय से लगाने का कोई ना कोई बहाना देखते हैं। क्योंकि जैसे राम जी को अपने हृदय से लगाते हैं, राम जी के दिल के साथ जैसे उनके तार जुड़ते हैं, उस असीम अद्भुत अलौकिक आनंद की अनुभूति नित्य वशिष्ठ जी करते हैं। जब एक गुरु सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से अपने शिष्य के शीश पर हाथ रखता है ना, तो एक दिव्य चेतना का प्रवाह होता है। रोम रोम रोमांचित हो जाता है। गुरु का जब स्पर्श होता है ना शरीर का, तो मेरे मित्रों ऐसी दिव्य चेतना का प्रवाह होता है कि वो चेतना सर्वभौम होती चली जाती है। ये अनुभूति के विषय है और ये अनुभूति वही कर सकता है जो सच्चे मन से गुरु के प्रति समर्पित हो गया, सच्चे मन से जिसने गुरु की सेवा की है। ये दिल की बात है। गुरु जी उस समय याद आता है जब गुरु जी की सेवा का अवसर मिलता, हम बहाने से कुछ ना कुछ भी बहाना हो, बार बार उनके चरण दबाने लगते। हमारा स्वार्थ था, बार बार उनके अंगूठे पर चरणों के अपना मस्तक रखते। कुछ भी बहाना हो, दिन में 10 बार उनके पास जाते, 10 ही बार उनके चरणों में मस्तक को रखते, क्योंकि एक ऊर्जा का संचार होता और उस ऊर्जा के संचार से सारे पाप ताप मिट जाते, सारी गंदगी जल करके भस्म हो जाती। ये महान पुरुषों की कृपा होती है और जो वो ज्ञान प्रदान करते। कोई विषय ऐसा नहीं था, दुनिया का कोई विषय ऐसा नहीं था जिसके ऊपर चर्चा प्रारंभ हुई और महाराज जी ने उसकी राय हमारे सामने ना खोली। कोई दुनिया का विषय नहीं। कहीं दुनिया भर की किसी की भी बात कर ले, हम कहेंगे
महाराज जी आप तो वहां गए नहीं, अरे जाने से क्या फर्क पड़ता है। उस सार्वभौमता को हमने अनुभूत किया है अपने गुरुदेव में, उनकी व्यापकता को हमने अनुभूत किया है, सूक्ष्मता को भी और महानता को भी, दोनों को हमने उनके संग में रह करके बहुत नजदीक से अनुभव किया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे महान पुरुष यदा कदा इस धरा पर अवतरित होते हैं, और अवतरित जब होते हैं तो अपने शिष्यों के सारे पाप ताप चला करके भस्म कर देते हैं। ऐसे सदगुरुदेव के चरणों में कोटि से नमन करते हैं। भगवान श्री राम वशिष्ठ जी के आंगन में कुछ समय रहते हैं, उसके बाद थोड़े और बड़े होते हैं तो भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करते हुए सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। भ्रमण एक बहुत जरूरी कार्य है। मैं आपको बताऊं, जो लोग केवल कूप मंडूक वाली स्थिति में रहते हैं ना, उसके पीछे कारण क्या होता है? लालच। ये लोभ जो बता रहा हूं, लोभ बहुत बड़ा शत्रु है। तो वे कुछ नहीं जान पाते, वे तो गड्ढे में पड़े हुए। जैसे एक मेंढक का संसार एक कुएं में गिर गया तो बस कुआं ही उसका संसार है, एक सरोवर में गिर गया तो सरोवर ही एक संसार है, जोहड़ में पड़ा रहता है सारी जिंदगी, उतना सही संसार है। अरे जिसने सागर को नहीं देखा वो क्या जाने कि व्यापकता क्या होती है, असीमता क्या होती है, अनंतता क्या होती है, अखंडता क्या होती है। ये छोटे छोटे गड्ढों में ही डुबकियां लगा लगा करके बस इन्हीं में फंसे रहते हैं। अनंतता, असीमता, अपारता, अखंडता, एक रसता को अगर अनुभव करना है तो व्यापक होना पड़ेगा, उस व्यापकता में विराजमान होना पड़ेगा। और जब हम व्यापकता में विराजमान होते हैं तब पता चलता है। और ये भ्रमण से व्यापकता, ये भी एक बहुत बड़ा सहायक है हमारा। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार तीर्थों का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। और तीर्थों पर जाकर के ये नहीं कि हम केवल फलाने के दर्शन करने जा रहे हैं, केवल इतना नहीं, इतना ठीक है ये भी, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर जाकर के कुछ समय टिकें, कुछ समय टिक करके महान पुरुषों का संग करें, क्योंकि महान पुरुष उन स्थानों पर रहते हैं, वहां पर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। एक और भगवान की उस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव, दूसरी ओर उस ऊर्जा को जिन्होंने संग्रहित किया है वो उसको प्रसारित कर रहे हैं। वो महान पुरुष वहां पर विराजमान होते हैं, और महान पुरुषों के दर्शन करना चाहिए, उनसे उपदेश प्राप्त करना चाहिए, अपने कल्याण के बारे में जानकारी करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने भी सर्वत्र भ्रमण किया, विश्व भ्रमण किया, और विश्व भ्रमण करने के बाद वैराग्य को प्राप्त हुए भगवान। सर्वत्र देखा, कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं मिला। जो भी देखा वो सब क्षणिक देखा, जो भी देखा वो विनाशी देखा, जो भी देखा वो मिट जाने वाला देखा, जो भी देखा परिवर्तनशील देखा। वहां पर नित्य कुछ दिखाई नहीं दिया, अविनाशी कुछ दिखाई नहीं दिया, उन्हें किसी भी चीज में रस नहीं आया। इसलिए अपने आप को बंद कर लिया एकांत में। भगवान श्री राम एकांत में विराजमान हुए, और इधर गाधी पुत्र विश्वामित्र जी, गाधी नंदन है विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी कहते हैं पहले तो राजा थे, लेकिन बाद में ब्रह्म तेज को देख करके महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्म तेज को देखा, उनकी शक्ति को देखा, और उस शक्ति को देख करके कहने लगे धिक्कार इस क्षत्रियत्व पर। कहते ब्रह्म तेज के सन्मुख ये क्षत्रियत्व क्या है? इस क्षत्रियत्व में तो कुछ भी नहीं है। अरे ब्रह्म तेज में इतनी शक्ति है, कहने लगे मैं तो उस ब्रह्म तेज को ही प्राप्त करूंगा। और फिर उन्होंने बड़ी साधनाएं की, और भाई थोड़ा थोड़ा आगे को हो जाइए, और ये थोड़े से इधर को मिल करके हो सकता है एक लाइन और दूसरी शुरू हो जाए, आगे को मिल जाए। आप लोग भी जो थोड़ा थोड़ा आगे को हो जाए, पूरे मिल करके बैठ ले आप, ठीक है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो उस ब्रह्म तेज की अनुभूति करने के लिए, उस ब्रह्म तेज से संयुक्त होने के लिए, उस ब्रह्म शक्ति को पाने के लिए विश्वामित्र जी ने बहुत तपस्याएं की, बड़ी साधनाएं की। और बड़ी साधनाएं करने में आप जानते हैं
यहां तक हुआ कि एक स्वर्ग तक का निर्माण कर दिया। इतने तेजस्वी थे, इतने तपस्वी थे, इतने शक्तिवान थे, आप कल्पना नहीं कर सकते। स्वर्ग का निर्माण, जो ऊपर के 7 लोकों में तीसरा लोक है स्वर्ग लोक, जिसमें देवता रहते हैं, जिसके जाने के लिए हमारे इस मृत्यु लोक के प्राणी लालायित रहते हैं। उस मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक, तो क्यों? क्योंकि दिव्य भोग हैं, सब चीजें हैं, जो चाहते हैं वो सब चीज मिलती है। उनके लालच में, प्रलोभन में फंस करके वहां जाना चाहते हैं। ऐसे स्वर्ग लोक की संरचना कर दी तीर्थंकरों के लिए। लेकिन अभी भी ब्रह्म ऋषि नहीं बने। ब्रह्म ऋषि कब बने? जब इन सब की वासनाओं से बाहर निकल गए। ब्रह्मत्व कब प्राप्त होता है? कहते हैं ब्रह्म जानासि इसी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जब जान जाता है, और ब्रह्मत्व को उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए अब सारे हथियार रख दी, सारी शक्ति को एक और रख दिया, जितनी सिद्धियां थी उठा के सब एक तरफ रख दी। कहने लगे इनका उपयोग मुझे नहीं करना है। और अब यज्ञ आदि जब किया करते तो असुरी शक्तियां बाधा बनती। जब आसुरी शक्तियां बाधा बनती तो विश्वामित्र जी बहुत परेशान हुए। और अचानक जब भगवान राम के अवतरण की अनुभूति उनको हुई तो प्रतीक्षा करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे राम, क्या वशिष्ठ जी के लिए ही आए हो? क्या वशिष्ठ जी के ही अंगना में खेलोगे? क्या वशिष्ठ जी को ही सुख प्रदान करोगे? क्या मुझे वो सुख नहीं मिलेगा, मुझे वो आनंद नहीं मिलेगा? और अब सब्र का बांध टूट गया, और सब्र का बांध टूटा तो गाधी नंदन विश्वामित्र जी पहुंच गए सीधे अवधपुरी। और अवधपुरी में जब पहुंचे तो वहां पर पहुंचते ही बड़ा दिव्य स्वागत सत्कार हुआ, क्योंकि ये अयोध्या ऐसी भूमि है, इसके ऊपर विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों की लगातार निरंतर कृपा है। ये दोनों वहां पर पूजनीय रहे। कभी वशिष्ठ जी ऊपर चले जाते, कभी विश्वामित्र जी ऊपर चले जाते, बस इतना सा अंतर था। हरिश्चंद्र वशिष्ठ जी को ज्यादा पूजते हैं, और हरिश्चंद्र के पिताजी विश्वामित्र जी को पूजते हैं। ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी चलता रहा इनका। तो वहां बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। और जब स्वागत सत्कार हुआ तो स्वागत सत्कार होने पर आज विश्वामित्र जी का स्वागत स्वयं वशिष्ठ जी ने किया है। राम जी के आने पर दोनों का मिलन हो गया। आइए ब्रह्म ऋषि, राम जी का आगमन हुआ, इसलिए दोनों बिछड़ों का मिलन हो गया, दोनों विरोधियों का मिलन हो गया। नहीं तो एक पूर्व था, एक पश्चिम था, दोनों की कभी नहीं बनी। और इनका यहां तक झगड़ा हुआ कि आपको बता दे, एक दूसरे को ऐसा साप दिया, दोनों साप करके दोनों मर गए, दोबारा अवतरित हुए। फिर देवी भागवत में बड़ी इनकी विशद कथा आती है, इसलिए खैर उस झगड़े में हम नहीं जाए, क्योंकि आज तो मिलन की बात है। भगवान राम आए हैं तो भगवान राम ने ऐसा मिलन कराया कि ब्रह्म ऋषि कहकर के संबोधित किया। और जब ब्रह्म ऋषि से मिले तो ब्रह्मवित ब्रह्मेव भवति, दोनों ब्रह्मी ही हो गए। दोनों बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे से मिले हैं, हृदय के तार जुड़े हैं। आइए महामुनि, आपका स्वागत है। महाराज दशरथ ने अपना सिंहासन खाली कर दिया, आइए, बड़ा स्वागत सत्कार किया, उनके चरण धोए, उनका चरणामृत लिया। मेरे ऊपर आज कैसी कृपा है, आज दोनों एक साथ विराजमान हुए हैं, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। ऐसा पहले कभी अयोध्या की सभा में नहीं हुआ, शुरू से चला आ रहा है। लेकिन अयोध्या ने ऐसा दिव्य दर्शन कभी नहीं किया कि दोनों महान पुरुष की कृपा एक साथ प्राप्त हो रही हो। और ये सब क्या किसके कारण हुआ? मेरे राम जी के कारण। राम जी मिलाने का काम करते हैं, राम जी का काम ही यही है। आज की जो हमारी कथा है वो सारी मिलन की कथा है। आज विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का मिलन हुआ है, लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब आपने तो आनंद ले लिया, उस आनंद को जरा थोड़ा सा मेरे को भी ले लेने दो। और महाराज दशरथ चरणों में
जब महाराज दशरथ चरणों में विराजमान हैं, गुरुदेव बड़ी कृपा की, आपने बहुत स्वागत सत्कार कर लिया, और स्वागत सत्कार करने के उपरांत अब वो दोनों बैठ गए। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और जब सेवा की बात की गई, महाराज दशरथ से कहते हैं महामुनि वशिष्ठ जी कि हाँ, सेवा भी आपकी जरूर चाहिए, हम सेवा को भी स्वीकार करने के लिए आए, आज आपसे सेवा ही लेने के लिए आए हैं। हाँ हाँ गुरुदेव कहिए, आप क्या चाहते हैं, जो आप कहेंगे सो मैं दूंगा। कहने लगे ठीक है, अपने वचन से फिरेंगे तो कि नहीं। कह रहे प्रभु मैं यज्ञ करता हूं, अब अस्त्र शस्त्र तो मैंने त्याग दिए हैं, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग अब मैं नहीं करता हूं, लेकिन असुर मुझे पीड़ा दे रहे हैं, असुर मुझे कष्ट दे रहे हैं, और उन असुरों को अब रास्ते से हटाना है, इन आसुरी शक्तियों को रास्ते से हटाना है। इसलिए मैं चाहता हूं आप अपने दोनों पुत्र मुझे दे दीजिए, राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, वो मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। और जैसे ये कहा, दशरथ जी को तो ऐसा लगा कि जैसे सांप सूंघ गया। दशरथ जी को ऐसा लगा जैसे प्राणवायु का संचार बंद हो जाएगा। कहने लगे अरे ये बालक, ये आपके यज्ञ की क्या रक्षा करेंगे, अब ये छोटे छोटे बालक हैं, किशोर हैं, आप मुझे आज्ञा कीजिए, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। कहते मुझे प्राण नहीं चाहिए। कहते प्राण ही तो मांग रहे हैं आप, अगर यदि मैंने इनको दे दिया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। कहते नहीं, इनकी रक्षा का दायित्व मेरे ऊपर है, तुम चिंता क्यों करते हो, और तुमसे वो असुरों का विनाश नहीं होगा। असुरों का विनाश तभी हो सकता है जब राम साथ में हो, राम की आवश्यकता है मुझे। जब किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हुए तो कुपित होने लगे विश्वामित्र जी, और विश्वामित्र जी का कोप तो पहले देखा हुआ है। वशिष्ठ जी ने समझाया, कहते महाराज क्या कर रहे हो। कहते हैं महाराज आपको ये दोनों पुत्र किसने दिए, कैसे मिले, बुढ़ापे में आपके यहां तो कोई संतान थी ही नहीं, हमने क्या कराया। कहने लगे यज्ञ। कहते यज्ञ से आपको कितने पुत्र मिले, कि 4 पुत्र मिले। तो जब 4 पुत्र यज्ञ से आपको मिले हैं, क्या आप अपने 2 पुत्र यज्ञ के लिए नहीं दे सकते, यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं दे सकते। यज्ञ वही श्रेष्ठम कर्म है, यज्ञ तो सबसे श्रेष्ठ कर्म होता। इसलिए विश्वामित्र जी जो कह रहे हैं उनकी बात को मानिए, और विश्वामित्र जी आपके भले के लिए आपके पास आए हैं, आपके ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं, और सही पूछो तो राम को भगवान बनाने के लिए आए हैं। राम अभी तक दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन विश्वामित्र हैं जो उन्हें भगवत्ता की ओर लेकर के जाना चाहते हैं, उनकी भगवत्ता को संसार को दिखाना चाहते हैं, उनकी भगवत्ता को प्रकट करना चाहते हैं। बहुत समझा, और आखिर समझाने के बाद विश्वामित्र जी को वो दोनों श्याम गौर सुंदर 2 भाई, दोनों एक श्याम वर्ण के हैं मेरे राम जी, और एक गौर वर्ण के भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों विश्वामित्र जी को समर्पित किए, और विश्वामित्र जी ने जैसे ही दोनों को अपने साथ पाया है, एक का हाथ इधर से पकड़ा, एक का इधर से पकड़ा, और दोनों के हाथ पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। और जैसे हृदय से लगाए दिल के तार राम के साथ जुड़े, तो बस आनंदित हो गए। विश्वामित्र महानिधि पाई। कहते हैं ऐसा लगा कि महानतम निधि, जो आज तक कुछ नहीं मिला था आज सब कुछ मिल गया है। जिसे राम मिल जाए उसे और किसी चीज की क्या आवश्यकता है, उसे तो सब कुछ मिल ही जाता है। विश्वामित्र जी लेकर के चले, और जब लेकर के चले तो उनको अनेक तीर्थों के दर्शन कराते हुए चले। और खैर रास्ते में वो तो आप सब जानते हैं, सबसे पहले ताड़का आ गई, और ताड़का जैसे ही आई भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। कहते ताड़का का कल्याण क्यों किया। कहते हैं भगवान के संपर्क में जो भी आता है भगवान उसका कल्याण ही करते हैं, मारते नहीं, भगवान तारते हैं। भगवान आते ही तारने के लिए है, किसी को मारने के लिए भगवान कभी नहीं आते। तो भगवान ने उसको भी तारा है।
भगवान की यही विशेषता है। और दूसरी बात मारने की बात है, उन्होंने मारा, लेकिन किसको मारा? कहते ताड़का के अंदर वो दूषित वृत्तियां थी जो राक्षसों को उत्पन्न करती, तो उन्होंने राक्षसी वृत्तियों को उत्पन्न करने वाली वृत्तियों को ताड़का की मार डाला। और उन वृत्तियों को मारने के बाद जिस समय इस जीव के अंदर जो ये राक्षसी वृत्तियां हैं, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, जिसके कारण से काम क्रोध मद लोभ मोह व्याप्त रहता है इनके अंदर, कहते हैं सबसे जरूरी इनको मारने की होती है। भगवान इन्हीं को मारते हैं, संत इन्हीं को मारते हैं। और इनको मारने करके जो जीव इनको मारने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, उस क्षमता को प्राप्त करके इनको मार डालता है, तो वो तो तर ही जाता है, वो तो तरेगा ही, फिर उसे कौन मार सकता है? तो तर गई ताड़का, क्योंकि भगवान ने उन वृत्तियों का संहार कर दिया। उसके बाद मारीच और सुभाव को भी भगवान ने तारा है, लेकिन मारीच को अभी रोका है, मारीच को अभी नहीं तारा है। कहने लगे अभी तेरी साधना बाकी है। इसलिए एक बिन फर का बाण भगवान ने मारा और 7 योजन जा सागर पारा। कहते हैं 7 योजन दूर सागर के पार जाकर के मारीच गिरा है। राक्षसी वृत्तियों का संहार हुआ, उस वन से समस्त असुरों का संहार हो गया, उनकी जितनी सेना थी उस सब का संहार हो गया। और उसके बाद विश्वामित्र जी कहते हैं कि हमारा और वशिष्ठ जी का मिलन तो भगवान आपने करा दिया, अब मैं चाहता हूं 2 राजाओं का भी मिलन होना चाहिए, क्योंकि जब तक 2 राजाओं का मिलन नहीं होगा, 2 धर्मात्माओं का मिलन नहीं होगा, उन आसुरी शक्तियों का संहार नहीं हो सकता। जब 2 धर्मात्मा, सब धर्मात्मा एक साथ एक मंच पर इकट्ठे हो जाएं, तभी कल्याण हो सकता है, तब ये दूषित वृत्तियां निवृत्त हो सकती है। और जब तक सब बटे रहेंगे में दूषित वृत्तियां हावी रहेंगे, और इस बात को हमारे भारत से ज्यादा कोई दूसरा नहीं जान सकता। ये हमने झेला है। हम चूंकि अलग अलग रियासतों में बटे रहे और अलग अलग बटते रहे और बाहर के आतताई यवन आते रहे और संहार करते रहे, कब्जा करते रहे, और करते 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 आज कितने हिस्से में हम सिमट गए हैं ये हमसे बेहतर कौन जानता है। और आज भी हम बटे पड़े हैं, आज भी हमें बांटा जा रहा है। आज भी जब जातियों की बात आती है हम बट जाते हैं, क्षेत्र की बात आती है हम बट जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश वाला हूँ, मैं बिहारी हूँ, राजस्थानी हूँ, गुजराती हूँ। आज भी साउथ ऐसा बटा हुआ है हमसे, उत्तर और दक्षिण की बात होती है, एक साथ जुड़े हुए नहीं है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि धर्मात्माओं का साथ जुड़ना जरूरी है। हमारे देश में सर्वत्र धर्मात्मा विराजमान है, पूरब में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, सर्वत्र धर्मात्मा विराजमान है। भगवान शंकराचार्य आए तो उन्होंने चारों दिशाओं को जोड़ा, इसीलिए चारों दिशाओं में पीठ की स्थापना की, धर्म संस्थान बनाए। ये जो शंकराचार्य जी की पीठ है ये धर्म संस्थान है जहां से ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो चारों दिशा में ऊर्जा का प्रवाह किया, चारों दिशा को जोड़ने का भगवान शंकराचार्य ने कार्य किया। उसी कार्य को करने की आवश्यकता है, हमें जुड़ना है। आतताइयों से अगर निपटना है तो सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम सनातनी हैं, हम जातियों में नहीं बटे। जब हम जातियों में बट जाते हैं तभी दूसरा हमारे ऊपर हावी हो जाता है, असुर हावी हो जाते हैं। इसलिए सोचा कि राजा बटे हुए हैं, अयोध्या और मिथिला दोनों को एक होना चाहिए, दोनों मिलकर एक हो जाएं, दोनों की शक्ति एक साथ मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा। रावण का कल्याण हो जाएगा, यही कह लीजिए, या संहार हो जाएगा, जो आप कहना चाहें, वो अपनी इच्छा की बात है। तो खैर विश्वामित्र जी अब कहते हैं अच्छा आओ अब चलते हैं। कहते कहाँ चलना है गुरुदेव? कहते हैं कि यज्ञ को और पूर्ण करना है। कहते एक महर्षि के यज्ञ को तो तुमने परिपूर्ण कर दिया,
अब एक राज ऋषि के यज्ञ को भी परिपूर्ण करना है, क्योंकि एक राज ऋषि का यज्ञ है। कहते कौन सा यज्ञ है? कहते हैं धनुष यज्ञ है। धनुष यज्ञ मुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथ। और उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए जा रहे हैं। दृष्टा भाव है यहाँ पर। भगवान सदा ही दृष्टा है, केवल देखते हैं। भगवान सदा ही अकर्ता है, करते कुछ नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है ईश्वर है। सब समर्थ होते हुए भी भगवान कुछ नहीं करते। कौन करता है? कहते भगवान की शक्ति योग माया करती है। भगवान तो बिल्कुल असंग रहते हैं, किसी से चिपकते नहीं है। तो खैर लौकिक लीला करने के लिए भगवान चले हैं, और लौकिक लीला करते हुए बीच में दो प्रसंग आते हैं। एक गंगा जी के दर्शन का, जहां पर गंगा जी का सारा इतिहास विश्वामित्र जी भगवान को बताते हैं। गंगा जी के दर्शन भगवान ने किए हैं, लेकिन विश्वामित्र जी ये भूल गए हैं कि ये गंगा जी इन्हीं के चरणों का चरणामृत है। इन्हीं के कुल में भगीरथ जिस गंगा को लेकर के आए, इनके पूर्वज हैं। सारी खैर कथा सुनाई है, आनंदित हुए हैं। गंगा जी ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया, बड़ी सुखद अनुभूति हुई। कहते जिन चरणों से मैं निकली हूँ, आज उनका चरणामृत पुनः मेरे को प्राप्त हुआ है। गंगा जी बड़ी आनंदित हुई हैं। और उसके बाद कहते हैं एक ऐसा उजड़ सा वन आया, जहाँ उजाड़ दिखाई दे रही थी, सब कुछ उजड़ा उजड़ा सा दिखाई दे रहा था। वहीं पर एक सोनी सी कुटिया दिखाई दी, और उस सोनी सी कुटिया को देखा। और सोनी सी कुटिया को जब देखा तो सामने लोग कहते हैं कि पत्थर की शिला को देखा, लेकिन मनीषी कहते हैं एक ऐसी नारी को देखा जिसका जीवन पाषाणवत हो गया था। वो पाषाण की तरह से जी रही थी, क्योंकि पति ने उसका त्याग कर दिया था। गौतम नारी साप बस, गौतम नारी साप बस, उपल देह धर धीर। कहते हैं ये गौतम जी की नारी। विश्वामित्र जी कहते हैं भगवान राम को, ये गौतम की नारी है, ऋषि गौतम की नारी है। लेकिन उन्होंने त्याग कर दिया, क्योंकि इंद्र ने छल किया है गौतम ऋषि के साथ। और उस छल में अहिल्या का भी योगदान है, ऐसा नहीं। विश्वामित्र वाल्मीकि रामायण का अगर अध्ययन करें तो वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है कि पहले अहिल्या का विवाह इंद्र के साथ ही होने की बात थी, लेकिन जब उनके साथ विवाह नहीं हुआ, फिर विवाह हो गया गौतम ऋषि के साथ। लेकिन उनका आपस का प्रेम वो था अंदर कहीं ना कहीं, तो वो वहाँ अहिल्या भी दोषी है। ऐसा नहीं कि गौतम ऋषि का हम यहाँ पर कह देते हैं कि गौतम ऋषि ने अन्याय किया है अहिल्या के साथ, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐसा कहीं नहीं आता है। लेकिन उसके बाद गलती हो जाती है, पाप हो जाता है। सबसे बड़ी बात है पाप का प्रायश्चित। गौतम ऋषि भले ही त्याग करके चले गए, लेकिन कहा जिस समय तू अपनी साधना के द्वारा, अपने तप के द्वारा, अपनी इस पूजा अर्चना के द्वारा तू भगवान को प्राप्त कर लेगी, तो उस समय तू पावन हो जाएगी। ये जीव के लिए संदेश है कि जो जीव जो पापी है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, न जाने कैसे कैसे पाप जन्म जन्मांतर में किए हैं, लेकिन कहते हैं अगर यदि तू चाहता है कि तू पापों से मुक्त हो जाए, तो कहते हैं बस पापों से मुक्त होने का एक ही तरीका है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते हैं मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ही है जो हमें सारे पापों से मुक्त कर सकते हैं, इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। और अहिल्या का त्याग करके गौतम जी गए, प्रेरणा देकर के गए कि जिस दिन तू भगवान को प्राप्त कर लेगी उस दिन तेरा स्वागत है, क्योंकि उस समय तू पावन हो जाएगी। अब पतित हुई है, लेकिन आगे पावन भी हो सकती है। तो हम अपने पापों के कारण से हो सकता है हम पतित हो गए हों, हो सकता है हम विमुख हो गए हों, अपने रास्ते से भटक गए हों, लेकिन जब जाग जाए तभी सवेरा है।
जाग तो सकते हैं ना, और उसके लिए प्रायश्चित करें, अपने मन को अब साधें और मन को साध करके आगे जीवन की यात्रा को परमात्मा की ओर बढ़ाएं। अहिल्या ने तब से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया और एक तपस्विनी का जीवन उसने जिया है, और तपस्विनी का जीवन जीते जीते एक दिव्य तेज उसके अंदर से प्रकट हुआ, इतना सौंदर्य उसको मिला है, उस तेज का प्रभाव हुआ है। उसको जैसे ही भगवान ने देखा, उसने भगवान, कोई तो कहता है कि भगवान ने चरण का स्पर्श किया, और हम कहते हैं कि उसने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया। कहते हैं प्रभु आपका स्वागत है, आप कृपा कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और जैसे ही उसने भगवान के चरणों को स्पर्श किया, भगवान के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण की, कहते हैं उसी समय वो सांप से मुक्त हो गई। और अहिल्या जैसे ही सांप से मुक्त हुई, उसी समय वहां पर गौतम ऋषि का आगमन हुआ है, और गौतम ऋषि ने आकर के भगवान को प्रणाम किया है। अहिल्या का और गौतम ऋषि का पुनः मिलन हुआ है। ये अद्भुत कथा यहाँ पर आती है। तो भगवान ने अहिल्या और गौतम जी का भी मिलन कराया है, और आगे बढ़े हैं। और जब आगे बढ़े तो अब पहुंचे हैं उस जगह पर। कैसी वो जगह है? कहते हैं बड़ी दिव्य जगह है। कहते हैं ऐसी जगह धरा पर दूसरी कोई थी नहीं। क्यों नहीं थी? कहते वहां की विशेषता है, वहां पर हर व्यक्ति सदाचारी था सदाचार सत्कार वहां, अनुरक्ति वहां पर सस्ती थी। क्या था वहां? दो विशेषता यहां पर। एक तो वहां सदाचार था, सबका आचरण शुद्ध था, कोई भी वहां पर पापी नहीं था, कोई अधर्मी नहीं था, कोई पाप कर्म नहीं करता था। ऐसा सदाचार सब लोगों का, सत्य के मार्ग पर चलते थे, परमात्मा के मार्ग पर चलते थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे, परोपकारी थे, सदा पुण्य कर्मों में रत रहते थे। और दूसरी बात कहते सत्कार था। उस मिथिला की एक सबसे बड़ी विशेषता थी, कोई भी आ जाए उसका दिव्य सत्कार हुआ करता, अतिथि का सत्कार हुआ करता था। अतिथि को भगवान के समान समझा जाता था, क्योंकि अतिथि देवो भव, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें 5 देव कहे गए हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये 4 देव हमारे वेदों में वर्णित आते हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव इसमें एक 5वां देव और जोड़ा करते थे। कहते हैं जो सब में समाहित है। मैंने जब उपनिषदों का अध्ययन किया तो 4 देवों का वहां पर वर्णन आता है, लेकिन मेरे गुरुजी ने एक 5वें देव को इसमें जोड़ा, और उस 5वें देव को जो तोड़ा, तो मेरे मित्रों वो देव सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महानतम है, उसको सबसे श्रेष्ठ रूप से स्वीकार किया गया है। और मेरे गुरुदेव कहा करते थे, महादेवो महानतम देवोर्भव, ये पंचम देव है, ये सबसे श्रेष्ठ देव है, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, इसी को प्राप्त करना, इसी के साथ एक रूप होना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो वहां पर अतिथि की सेवा होती थी, अतिथि का सत्कार होता था, और कंगाली जहां ना बसती थी। कहते वहां पर कंगाली नाम की कोई चीज नहीं, कोई गरीब नहीं था, और वो भी कैसे सकता है? जहां स्वयं महालक्ष्मी माता लक्ष्मी जी जहां पर अवतरित हुई हो, जिस भूमि पर आकर वो विराजमान हो जाए, वहां तो समस्त रिद्धि सिद्धियां निधि सब आकर के विराजमान हो जाती हैं। वहां जहां मां लक्ष्मी की कृपा हो, भला कंगाली कैसे ठहर सकती है? ऐसी विदेही की बस्ती थी ये, विदेही राज जनक की ऐसी बस्ती, ऐसा दिव्य नगर। और उस नगर में जैसे ही प्रवेश किया, गुप्तचरों ने जाकर के जनक जी को बताया समाचार। जब उनको मिथिलापति को मिला है, तो मिथिलापति महाराज जनक की विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तुरंत दौड़े, महलों से निकल करके तुरंत दौड़ पड़े। कहां? कहते जो जनकपुरी की सीमा है, मिथिला की सीमा है, उस सीमा पर पहुंच गए। स्वागत करने तुरंत वो धाई। कहते तुरंत, ये होती है विशेषता। जब महान पुरुष किसी के यहाँ, अगर किसी को पता चल जाए ना कि महान पुरुष का आगमन हो रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि जहां महान पुरुष के दर्शन हमें हो सकते हैं, जहां से हमें पता चले कि यहाँ महान पुरुष आने वाले हैं, तो वहां तुरंत पहुंच जाना चाहिए, वहीं जाकर के उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए।
अगर किसी के घर पर आने हो, महान पुरुष के आने का प्रोग्राम हो, तो दायित्व बनता है कि महान पुरुष के आने से पहले उसके स्वागत के लिए खड़े हो जाए। उसके स्वागत के लिए खड़े होकर के जब उसके आने का समय हो, उस समय उसका भव्य स्वागत होना चाहिए, दिव्य स्वागत होना चाहिए। ये हमारे समाज की विशेषता रही है। और जब से हम इस चीज से भटके हैं ना, तभी से सब परेशान। अगर जो महान पुरुषों का सम्मान करना जानता है, महान पुरुषों की सेवा करना जानता है, कमी रह ही नहीं सकती। कमी इसलिए कि हमने इन कामों को छोड़ दिया। सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर यदि ये काम करें, अरे महाराज जनक वो स्वागत करने जा रहे हैं, कहां? सीमा पर। उनका घर तो वही है। हम अगर यदि हमारे घर पर आ रहे हैं तो हमें अपने घर पर आने से पहले स्वागत की सब सामग्री तैयार है। हाथ जोड़ करके खड़ा होना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, माल्यार्पण करना चाहिए, आरती उतारनी चाहिए। ये महान पुरुषों के स्वागत करने का तरीका होता है। उसके बाद उनको दिव्य आसन पर बैठाया जाता है। दिव्य आसन पर बैठा करके उनके चरणों की सेवा की जाती है, उनको भोजन आदि कराया जाता है। बहुत जो भी सेवा हो सकती है वो सब सेवा उनकी की जाती है। और जनक जी ने यही सब किया है। आए हैं, स्वागत किया है। और ये जैसे ही जनक जी आए हैं, जनक जी को भी देखते रह गए, क्योंकि जनक जी एक दिव्य विभूति है। जनक जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। कहते हैं भारत भर के राजाओं में ये राजा सच्चे ज्ञानी थे। भारत भर के राजाओं में ये राजा सच्चे ज्ञानी थे। कहलाते थे यूं तो गृहस्थी, कहलाते थे यूं तो गृहस्थी, पर वास्तव में सन्यासी थे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कहते हैं ये वैसे तो गृहस्थी थे, राजा थे। सुखदेव जी तक को भ्रम हो गया था, कहने लगे राजगद्दी पर बैठा हुआ, ये तो चिपका पड़ा होगा। लेकिन जब सुखदेव जी को अनुभूत हुआ तो शरणागति को चले गए महाराज जनक की। सुखदेव जी जिनके मुखारविंद से परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी, वो जनक जी के चरणों में जाकर के उपदेश देते हैं। जनक जी उनके गुरु हैं। तो ये जनक जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भले ही कृष्ण में रहते हों, लेकिन सन्यासियों से बढ़कर के रहते हैं। सन्यास सम्यक प्रकारेण न्यास है। सन्यास है। सन्यास किसे कहते हैं? भली प्रकार का त्याग। जब आप गृहस्थ में रहते हुए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन विकारों से दूर हो, सब चीजों का इस्तेमाल तो करते हो, लेकिन उनसे चिपके हुए ना हो, उनके विनाश पर दुखी ना होते हो और मिलने पर सुखी ना होते। ये स्थिति होती है सन्यासी की। और जब ऐसी है और वो सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। निज ब्रह्मानंद रूप में ऐसे बेसुध भरपूर हुए, जब लगे भूलने देह दशा तो नृप भी देह मशहूर हुए। कहते हैं जब देह को भूलने लगे, देह भाव से बाहर निकल गए, तो इनको कह दिया विदेह। और ये स्थिति आपकी भी हो सकती है, हमारी सबकी हो सकती है। अगर यदि कब हो सकती है? अगर यदि भूतों की सीमा से बाहर निकल जाए। हम भूतों में चिपके पड़े हैं। तो जनक जी ऐसे महान राजा होते हुए भी सन्यासी, और विश्वामित्र जी को देखने के बाद फिर देखा सामने भगवान को, और जैसे ही भगवान को देखा, बस भगवान को देखते ही बस देखते गए। उन सांवले सरकार को देखा। क्या अद्भुत स्वरूप है मेरे राम का। वो सांवला सलोना, ऐसा अद्भुत तेज, दिव्य अलौकिक तेज, करोड़ों सूर्यों की शोभा को लज्जित करने वाला। उस अद्भुत तेज को जैसे देखा, कहने लगे कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनुकुल तिलक की नृपकुल पालक। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इन दोनों सुंदर बालकों को देख करके ये मुनि कुल के तिलक हैं या किसी राज कुल के पालक हैं।
अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा, ब्रह्म जो निगम नेत कह गावा, कहते ब्रह्म ने जिसको कहा है कि नेति नेति इसके बाद कुछ नहीं है, कहीं वही तो उभय वेश धर की सोयावा, कहीं वही तो ये सगुण बनकर के नहीं आ गया है। हे महाराज, हे गुरुदेव, हे विश्वामित्र जी, इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, ये मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज, इनका दर्शन कर महाराज। मन ब्रह्म मनन से हटता है। अरे जब ब्रह्म मनन से जिसका चित्त कभी हटता नहीं है, सदा ब्रह्म में जो निमग्न रहता है, ये जनक आज इनको देख करके मेरा मन ब्रह्म मनन से पीछे हट रहा है। आखिर बात क्या है? कहने लगे, तुमने ठीक पहचाना है जनक जी। अरे ये मुनि कुल के तिलक भी है और नृप कुल के बालक भी हैं, और जो तुम कह रहे हो, तुम्हारा दिल जो कह रहा है वो भी सत्य है। ये ब्रह्म ही साक्षात निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करके आया है। तो कहने लगे, अगर यदि ये नृप कुल के बालक हैं तो ये किसी और जगह कैसे अवतरित हो सकते हैं? ये मेरे बालक क्यों नहीं है? हे गुरुदेव बताइए, ये मेरे बालक क्यों नहीं है? कहने लगे, धैर्य रखो, जरा थोड़ा सा सब्र करो। जब तुम्हारे अंदर ये भाव आया है कि मेरे बालक होने चाहिए, तो बस थोड़ा सा और धैर्य रखने की बात है। तुम इनके पिता का ही दर्जा पाओगे, ये तुम इनके धर्म पिता कहलाओगे। अब चिंता करने की बात नहीं है। अब जो भी उनके दर्शन करता है, उस अद्भुत दिव्य स्वरूप के दर्शन कर करके सब अपने भाग्य को सराहता है। भगवान जिस ओर निकल जाते हैं, भीड़ ही भीड़, उधर जहां भी देखें सब टूट पड़े इनके दर्शन करने के लिए, और अनेकानेक उपहार भेंट करने के लिए पुष्प वाटिका में गए। सखियों ने देखा, देखती रह गई। माता सीता मां भगवती जननी की पूजा करने के लिए आई, और सखियों ने जाकर बताया। माता सीता ने भी भगवान के दर्शन किए, और भगवान के दर्शन करने के बाद माँ गौरी के पास जाकर के उन्होंने प्रार्थना की, जय 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 जगदम्बा जग जननी जग बदन सदानन की माता, जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्वमंगला वरदाता। हे माते, मैं आपको नमन करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ। अनेक अनेक प्रकार से माँ सीता ने पार्वती जी की वंदना की है, और पार्वती जी की वंदना करने के बाद कहते हैं, मातेश्वरी आज इस माला को आप स्वीकार कीजिए, और आपसे प्रार्थना है, मेरी वरमाला की लाज आपको रखनी है। आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे दिल के भाव को अब समझ लीजिए। आज मुझे वो निधि पुनः मिलने जा रही है, जिसका बिछोह इतने लंबे समय से मैंने अनुभव किया है। मुझे पता है कैसे वो जीवन मेरा कटा है। अब मुझे भगवान की प्राप्ति आपको शीघ्र करानी है। और माँ पार्वती ने आशीष दिया है, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। मैं तुम्हारी मन कामना को अवश्य परिपूर्ण करूंगी, चिंता मत करो। और उसके बाद कहते हैं, महाराज जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। धनुष यज्ञ का जो आयोजन किया था, उस धनुष यज्ञ में आज भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ वहाँ उस यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हैं। और वहाँ जब प्रवेश किया तो अनेक राजा महाराजा वहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने जैसे ही भगवान को देखा है, भगवान के दिव्य रूप को देखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखा ही तैसी। भगवान के उस स्वरूप को जिसने भी देखा वह देखता रह गया, लेकिन सबकी देखने की दृष्टि भिन्न है, क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। तो सबके अपने अपने भाव हैं। जो वीर हैं उन्होंने वीर देखा, जो कपटी असुर हैं उन्होंने भगवान का रौद्र रूप देखा, और मिथिला के निवासियों ने बड़ा दिव्य अद्भुत स्वरूप देखा। और कहते हैं, मिथिला की रानी ने जैसे ही देखा तो बस देखती रह गई। उनके हृदय में ममता हिलोरे मारने लगी।
जनक राज जैसी ज्ञानी, कहते हैं वो तो देख रहे हैं कि ये असीम शांति का धाम है। भक्तों ने अपने भगवान को देखा है, सखियों ने हास्य को निहारा है, कवियों ने अपनी कविता के सब रस उनमें देखे हैं। बड़ा दिव्य स्वागत हुआ, उच्च सिंहासन पर दोनों को विराजमान किया गया और जैसी दृष्टि उठा करके कहते हैं, भगवान श्री राम जैसी दृष्टि डालते हैं, जिस पर भी ये दृष्टि डालते हैं, दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित होकर इनकी ही ओर निहारते थे, इनकी ही ओर निहारते थे। मानो दो नटवर जादूगर, मानो दो नटवर जादूगर मोहन डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कस कस निकालने आए हैं। बस जैसी जिसकी भावना, खैर वैसा स्वरूप सबने देखा और उसके बाद सब बैठे। सब बैठने के बाद इसके बाद बंदे जिन्होंने स्तुति की है और स्तुति करने के बाद अब जो उनकी वृंदावली गाई गई है और उसके बाद महाराज के प्रण को सबको सुनाया जा रहा है। अब भाट उठे हैं और महाराज जनक ने जो प्रण किया है, कहते हैं, हे राजागणों, आप सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सुनिए। सावधान राजागणों, सुनो कान लगाए, प्रण हम राजा का कहें, अपनी भुजा उठाए। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, और जो वीर धनुष ये तोड़ेगा, सीता जी उसको अर्पण होगी। है कौन भाग्यशाली ऐसा, है कौन भाग्यशाली ऐसा, जिससे सीता का नाता हो। है कौन भाग्यशाली ऐसा, जिससे सीता का नाता हो। देखे वह कौन वीर है, जो मिथिलेश्वर का जामाता हो, जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। अब उठिए और अपने अपने बल को दिखाइए, अपने अपने वीरता को दिखाइए। एक एक करके राजाओं ने उठना प्रारंभ किया। सामने बड़े दिव्य सिंहासन पर वो शिव धनुष रखा हुआ है। कोई जाकर के प्रणाम करता, प्रणाम करके ही बोलता कि मेरे आराध्य का धनुष है, इसको तोड़ने के बारे में मैं नहीं सोच सकता हूँ। सबकी भावना, कोई कहता अच्छा, अरे ऐसे तो बहुत धनुष हमने देखे हैं, अभी तोड़ देता हूं। मूंछों पर दाव दे दे करके चलते हैं और जाते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन सब एक एक करके प्रयास करते हैं। और जब सब प्रयास करने के बाद भी कहते हैं हिला भी नहीं, सिर झुकाए झुकाए नीचे। और जब देखा सारे थक गए तो फिर से सिर उठा लिए, कहने लगे कोई बात नहीं, जब मेरे से नहीं उठा इससे भी तो नहीं उठा, क्या फर्क पड़ता, जो काम मेरे से नहीं हुआ इससे भी नहीं हुआ, इसमें कौन बड़ी बात है। जो असंभव है तो सबके लिए असंभव है। फिर सारों ने आंखों में इशारा किया, इशारा करके कहने लगे अच्छा एक काम करो, सारे मिल के उठा के देखें। तो अब गठबंधन बनाया सबने। गठबंधन है या ठगबंधन है वो तो वो जाने, क्योंकि ठगों का ही गठबंधन है वो। अब वो ठगों का जो गठबंधन है, अब सारे कहते हैं भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। कहते हैं 10,000 योद्धा एक साथ लगे और कहने लगे, उनको उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन 10,000 योद्धाओं से भी वो धनुष डगा नहीं। कहते जैसे कामी को देख करके एक पतिव्रता नारी का तप डिगता नहीं है, उसी प्रकार से शंभू का धनुष किसी से डिगा नहीं। अब सारे परेशान हो गए। फिर किसी ने, मनीषी ने पूछा कि तुम 10,000 एक साथ धनुष तोड़ेंगे, जो संयोगवश टूट जाता क्या करते। कहने कोई 10,000, अब सीता जी तो एक है, अब तुम 10,000 में से कौन
सीता के साथ हुआ, कहने लगे फिर आपस में लड़ते, आपस में लड़के जो उनका जीत जाता वही सीता जी का। खैर सब बातें हुई और जब इस तरह से हुआ सब फिर आखिर में सर झुका झुका करके बैठ गए। और जब सर झुका करके बैठ गए, आज जनक जी क्रोधित हो गए। आज जनक जी ने भी रोष का प्रकटन किया है। कहते हैं जब जनक जी को लगा कि इतने राजा, इतने पूरे देश भर के राजा यहाँ पर आए हैं और किसी से भी ये धनुष डिगा तक नहीं, तोड़ने की तो बात बहुत दूर की है। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले बितला राय। हे दीप दीप के भूपति हम किसे कहें बलशाली है। हे दीप दीप के भूपति हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ धरती वीरों से खाली है। अब आशा छोड़ प्रस्थान करो जा माता दिया न विधाता ने। अब आशा छोड़ प्रस्थान करो जा माता दिया न विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने। हे राज या लोगों, जो तुम न जाने कहां कहां से दूर दूर से आए हो, और मैं देख रहा हूं न जाने कितने देवता भी राजा के वेश में आकर यहां बैठे हुए हैं। कहते हैं मैंने सबको बल को देख लिया है और मैंने जान लिया ये धरती वीरों से खाली हो गई। परशुराम जी ने किसी क्षत्रिय का बल छोड़ा ही नहीं है, सबके बल का हरण कर लिया है, सारे राजाओं को उन्होंने मार डाला है। इसलिए अब आशा छोड़ दो, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं। इसलिए जाइए और प्रस्थान करो यहां से। आए तो स्वागत सत्कार के लिए, लेकिन स्वागत सत्कार के लिए अब तो अपमान होने लगा। और जब अपमान होने लगा तो अब सब गर्दन झुकाए बैठे हैं। फिर भी कहने क्यों बैठे हो, कहने अब भी एक आशा है। कहने लगे कुंवारी तो रखेंगे नहीं, किसी न किसी के साथ तो करेंगे। हाथ में वरमाला देकर जो क्षत्रियों का हमारा नियम है कि उसके अनुसार कह देंगे, क्या बताइए मन में आ जाए। लेकिन वहीं पर अब हमारे शेष जी बैठे हुए हैं और जैसे ही महाराज जनक ने ऐसी बातें कही, उन बातों को जैसे लक्ष्मण जी ने सुना है, अब लक्ष्मण जी तो शीशा बता रहे हैं। भगवान राम के होते हुए कोई ऐसे शब्द कह दे तो वो कैसे सहन कर सकते हैं। वो सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन जहां भगवान राम के विरुद्ध कोई बात हो रही हो वो लक्ष्मण जी कभी सहन नहीं करते हैं, चाहे उनका पिता ही क्यों ना हो, चाहे उनकी माता ही क्यों ना हो। ये सबसे बड़ी विशेषता है। राम के लिए वो माता पिता को भी कहने से पीछे नहीं हटते। ये लक्ष्मण की विशेषता, ये उनके लक्षण है, क्योंकि उन्हें तो केवल भगवान से मतलब है। और जब ये देखा कि भगवान के होते हुए ये ऐसे वचन कह रहे हैं, उठ करके खड़े हो गए। लांछन वाली बातें सुनकर, लांछन वाली बातें सुनकर सूरजवंशी ऋषा उठा। अपमान जाति का देख देख वो जाति भक्त अकल्हा उठा और कहने लगे, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की आदत नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश मणि रघुवर के होते अनुचित वाणी कह डाली है। रघुवंश मणि रघुवर के होते अनुचित वाणी कह डाली है, और ये शब्द हृदय में चुभते हैं। धरती वीरों से खाली है, धरती वीरों से खाली है। अरे अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो धनवा की क्या है दिशा। सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े समानों से दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर भोली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सूरमे की तरह पीस डालूं, सूरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिल जैसा किस गिनती में है। अरे सैकड़ों कोस तक ले डालूं, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं। इतना बल तो उंगली में है, इतना बल तो उंगली में। और जैसे ही लखनलाल क्रोधित होकर के बोलना प्रारंभ करते हैं, धरती डगमगाने लगती, आकाश में
बिजली चमकने लगती, कहने लगे क्या हो गया? ये सब राजाओं के जो मुकुट शीश पर धरे हुए थे, धरती जैसे हिली, सारे नीचे गिरने लगे, धरती डगमगाने लगी। और उसी समय कहते हैं भगवान ने इशारा किया, विश्वामित्र जी ने अब देखा कि यही वह शुभ समय आया है और अब और प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए, क्योंकि अब सुनैना जी का धैर्य जवाब दे रहा है। अब सीता जी से सहन नहीं हो रहा है। जनक जी आज ब्रह्मानंद से बाहर निकल करके आज क्रोध उनके अंदर प्रकट हो गया है। विश्वामित्र जी कहने लगे कि अब वो समय आ गया है। और तुरंत विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। क्या बोले विश्वामित्र जी? अब राम जी को संबोधित करते हैं और राम जी से अब कहते हैं विश्वामित्र जी, उठहु राम भंजहु भव चापा। क्या कहा? भव चापा। शिव धनुष ने कहा, कहते हैं भव का चाप, कहने इसका भंजन करो। जनक जी ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी का हृदय भी आज निविड़ विकारता से बाहर निकल करके विकारित हो गया है। ज्ञानी में क्रोध का भाव उदय हुआ है, ये विकार है। इसलिए क्या करना है? कहते उस क्रोध के कारण जो संताप हो रहा है, धनुष को तोड़ने की बात बिल्कुल नहीं की। मेटहु तात, बेटा कह दिया भगवान को। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो बेटा और अब जनक जी के ताप को हरण करो, इनको वो आनंद प्राप्त कराओ जिस आनंद के अधिकारी हैं, जिसके लिए इन्होंने साधना की है। इनकी भक्ति को स्वीकार करो, इनकी बेटी भक्ति स्वरूपणी है। और जैसे ही विश्वामित्र जी का आदेश प्राप्त किया, भगवान श्री राम चरणों में मस्तक नवाते हैं गुरुदेव के। और गुरुदेव के चरणों में मस्तक नवाने के बाद अब राम जी धीरे धीरे, अब बड़े कोमल हैं भगवान, धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनको आगे बढ़ते देख करके सब जो नर नारियां बैठे हुए थे चर्चा करने लगे, अरे कहाँ ये कठोर वज्र सा धनुष और कहाँ ये कोमल राम, क्या करा रहे हैं? ये विश्वामित्र जी को भी क्या हुआ है? और ये जनक जी देख नहीं रहे हैं? इतना अपमान होने के बाद भी इन बच्चों को। सुनैना जी कहती है, रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, क्योंकि रावण और बाणासुर जैसे योद्धा आ गए, उनसे धनुष नहीं उठा है। और फिर समय नष्ट क्यों करते हो बच्चों को खोल खिलाने में? ए महाराज, क्या आप खेल कर रहे हो? आप भी रोको इनको। अब तक बदनामी बहुत हुई, अब तक बदनामी बहुत हुई, फिर क्यों हंसी कराते हो? अरे योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। ये बच्चे धनुष उठाएंगे क्या? अब क्या कर रहे हो? रोको इनको। और सीता जी उधर प्रार्थना कर रही है, सबके भाव हैं। माता सीता प्रार्थना कर रही है, मन में एक भय भी है कि रघुवर कैसे धनुष को उठाएंगे। मेरे पिता ने कितना कठिन प्रण क्यों किया? मेरे पिता ने मन से विचार क्यों नहीं किया? भला कमल जैसो तन राम को, ये तो कमल के जैसा तन है इनका, और ये धनुष बजर सो जान। ये रघुवर छोटे से कहने लगे, नहीं, इनके बस का धनुष उठाना नहीं है। मन में संशय भी है, लेकिन कहती है चाहे कुछ भी हो, अब तो धनुष चढ़ो चाहे ना चढ़ो, धनुष चढ़ो चाहे ना चढ़ो, मारे तो राम भंवर भरतार, रघुबर छोटो सो,
धनुष चढ़ो चाहे ना चढ़ो, मारे तो राम भंवर भरतार, रघुबर छोटो सो। और जब इस प्रकार से चिंतित हो रही थी सीता जी, परेशान हो रही थी, सखी कहने लगी तूने छोटे से मत कर, अरे तूने सूरज को नहीं देखा, सूरज देखने में छोटा लगता है लेकिन सारे जगत को प्रकाशित करता है, तू घबरा मत। रघुबर चाप चढ़ावसी, सखी इनमें फेर न सार। तू इनके ऊपर विश्वास कर, संशय मत रख। अरे तू नहीं जानती इनकी प्रभुता को। रास्ते में ताड़का मिली, मारीच को एक बिना फरका बना 100 योजन दूर जाकर पड़ा समुद्र के पार। तू नहीं जानती, अहिल्या के चरणों की रज लेने मात्र से पवित्र हो गई। और इस प्रकार से जब कहा तो सीता जी स्तुति करने लगी। किसकी स्तुति की जाती है? गणपति बाबा की स्तुति की, माँ पार्वती की स्तुति की। हे गणपति, हे सब जब दिक्कत आती है तो सब यही काम करते हैं, सब प्रार्थना करने लगे। और जब प्रार्थना कर रही थी कहने लगी, हे माते बस ऐसा कृपा कीजिए, ये आपके पति का धनुष है, महादेव का धनुष है, उन्हें कहिए कि इसको हल्का कर दें, इसकी गरुता को हरण कर लें, बस मेरी तो एक आशा माता तुम्हारी से ही है। और उसी समय कहते हैं देखा माता सीता ने भगवान राम की ओर, भगवान राम ने सीता जी की ओर देखा, देख कितनी आकुल व्याकुल हो रही हैं। अब उनसे सहन नहीं हो रहा है, जैसे मन ही मन सीता जी कहने जा रही हो, अरे कब इतना विलंब क्यों कर रहे हो, कब तुम जो है ये धनुष को तोड़ोगे, जरा सा जल्दी से आगे बढ़ो, क्या फायदा है अगर खेती सूखने के बाद वर्षा हो, किसान ने बीज बो दिया और उसके बाद अगर यदि बारिश नहीं हुई वो सूख जाएगा, उससे क्या फायदा है, उजड़ की उजड़ रह जाएगी जमीन। कहाँ वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि कहाँ पछताने। समय जब हाथ से निकल जाए फिर कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए जल्दी कीजिए राम जी। और जब सीता की बेसब्री को देखा है तो उसी समय भगवान ने अब निहारा है धनुष की ओर। और जैसे ही भगवान ने धनुष को देखा है, लक्ष्मण जी समझ गए कि अब भगवान इस धनुष को उठाना चाहते हैं। तुरंत लक्ष्मण जी आगे आए हैं और लक्ष्मण जी ने आकर के अपने पैरों से धरती को दबा दिया है और कहा है सावधान, जिस समय भगवान श्री राम इस धनुष का भंजन करें तुम्हें हिलना नहीं है। इस धरती धर को, चूंकि धरती को संभाल करके रखना है। शिव धनु कोई साधारण धनु नहीं है, समस्त दिक्पालों को संबोधित किया है कि सावधान समस्त दिक्पालों, 10 दिशाओं के देवताओं सावधान हो जाओ। और सबको सावधान किया, अपनी शक्ति का आह्वान किया। लक्ष्मण जी पूरी शक्ति के साथ धरा को दबा करके खड़े हो गए। उधर भगवान श्री राम अब तेजी के साथ उस मंच पर चढ़ते हैं जिस मंच पर धनुष रखा हुआ है और सब राजा लोग निहार रहे हैं, ये बालक कैसे धनुष उठाएगा, अरे क्यों खेल हो रहा है, अरे चलो उठा लो। हंसी मजाक करने लगे, इससे क्या उठेगा, हमसे नहीं उठाइए। और फिर बस ऐसे आपस में बातें कर रही हैं। और जैसे ही भगवान फुर्ती के साथ उस मंच पर चढ़े और मंच पर चढ़े और कब मंच पर चढ़े, कब धनुष उठाया, कब वो मंडलाकार हुआ, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब धनुष टूट गया किसी को पता नहीं चला। पता चला तो धरती दौड़ने लगी, आकाश में बिजली कौंधने लगी, दौड़ बड़ा अलौकिक वातावरण हो गया। देवताओं से पुष्पों की वर्षा गगनमंडल में अब वो विराजमान होकर के करने लगी। और उसी समय अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्वों ने गायन प्रारंभ किया है, देवताओं ने स्तुति प्रारंभ की है, भगवान की जय जयकार होने लगी है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। अब तो सब हर्षोल्लास है, ढोल नगाड़े बजने प्रारंभ कर दिए हैं। जितने भी वहां पर महाराज दशरथ ने बुलाए थे म्यूजिशियन हैं, और सबने शुरू कर दिया जय जयकार, ढोल नगाड़े बजने लगे। क्यों, क्या हुआ? तोड़ दिया राम जी ने धनवा, तोड़ दिया रे राम जी ने धनवा, तोड़ दिया रे, तोड़ दिया रे राम जी ने धनवा, तोड़ दिया रे।
राजा जनक का परण निभाया, राजा जनक का परण निभाया, सीता जी से नाता जोड़ लिया रे, जोड़ लिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। बहुत जुड़े अभिमानी राजा, बहुत जुड़े अभिमानी राजा, सबका मान मरोड़ दिया रे, मरोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। भेष बदल सब देव पधारे, भेष बदल सब देव पधारे, भेष बदल सब असुर पधारे, भेष बदल सब असुर पधारे। रावण जैसे बानासुर जैसे असुर भी आए हैं। तो भगवान ने अब जब धनुष को तोड़ दिया तो कहते हैं असुरों का भंडा फोड़ दिया रे, फोड़ दिया फोड़ दिया फोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। मंगल जान दूत राजाओं को, मंगल समय है तो उस समय को देख करके मंगल जान दूत राजाओं को लक्ष्मण ने जिंदा छोड़ दिया, छोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। और जैसे ही धनुष टूटा है अब सीता माता को सब सखियां साथ में लेकर के चली हैं, वरमाला हाथ में है और वरमाला को लेकर के धीरे धीरे माता सीता उस मंच की ओर आगे बढ़ रही हैं। सतानंद जी आगे आया हो बेटी, और शीघ्र पानी ग्रहण संस्कार की तैयारियां होने लगी हैं। पहले वरमाला का कार्यक्रम है। माता सीता आगे बढ़ी, मंच पर चढ़ी और मंच पर चढ़ करके अब भगवान वहां पर खड़े हुए हैं। अब भगवान जब खड़े हुए हैं, वरमाला डालना चाहती है माता सीता, लेकिन डाले तो कैसे डाले? पहले तो भगवान को प्रणाम करती है, क्योंकि सबसे पहला काम यही है कि भगवान को माला डालने से पहले संपूर्ण समर्पण चाहिए, भगवान को स्वीकार करना है। भगवान कब स्वीकार करेंगे? जब संपूर्ण समर्पण होगा। ये जीव भगवान की शरण को जाए, इसलिए वहां पर सबसे पहले विनती करती है, प्रभु आपके मंदिर में आई हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत दीन हूं, हीन हूं, गरीब हूं, प्रभु बस आपसे भीख मांगने आई हूं। एक राजा की बेटी कहते आपसे भीख मांगने आई हूं, कहते आपको क्या भेंट मैं दे सकती हूं? प्रभु मैं तो भिक्षुक हूं, आप दाता हैं। हे प्रभु मेरे पास सेवा की कोई वस्तु नहीं, लेकिन फिर भी बस मेरे पास एक भाव है, सेवा की कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो, रो रो कर आज पुष्पों का, रो रो कर आज पुष्पों का मैं हार चढ़ाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। प्रभु बस मैं तो आपकी शरण में आई हूँ, बस प्रभु एक पुष्पों का ये हार लेकर के आई हूँ, हे प्रभु इसे स्वीकार कीजिए। लेकिन समस्या बनी हुई है, भगवान
ऊंचे हैं, हाथ जा नहीं रहा, मुकुट धारण किया हुआ है, अब कैसे वरमाला को पहनाया जाए, सब परेशान है। अब भगवान झुक नहीं सकते, भगवान झुके कैसे? अब जब कोई उपाय दिखाई दिया, लक्ष्मण जी आगे बढ़े और आगे बढ़ करके कहने लगे, प्रभु वहां आपने आज तो गजब कर दिया, वो शिव का धनुष जो किसी राजा से हिला तक नहीं, आपने पता नहीं चला कब तोड़ दिया। और जाकर के लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, भगवान के चरणों में लेट जाते हैं, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, भगवान के चरणों को धोया जा रहा है लक्ष्मण जी की आंखों के आंसू से। और जैसे राम जी ने देखा लक्ष्मण जी बहुत देर तक चरणों में पड़े, तुरंत नीचे झुके, और जैसे ही नीचे झुके उसी समय माता सीता ने देखा कि भगवान नीचे झुक गए, तुरंत वरमाला भगवान के कंठ में पहना दी। बोले श्यावर रामचंद्र। और अब तो ढोल नगाड़े बजे हैं, बधाइयां देनी प्रारंभ की हैं, सबने यहाँ आकर के बधाइयां दी हैं। गुरु वशिष्ठ सदानंद जी, विश्वामित्र जी, सबने मिलकर के मंगल गायन किया है, स्वस्ति वाचन किया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनहरि। हम भी भगवान श्री राम और माता सीता के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार से प्रणाम करते हैं जिस प्रकार से ये शेष अवतारधारी श्री लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया है। हे प्रभु, हमारे भी प्रणाम को स्वीकार करें। हम अष्ट अंगों के साथ साष्टांग प्रणाम आपके चरणों में करते हैं और इसी भावना के साथ आपको प्रणाम करते हैं प्रभु, जैसे सदा आप लक्ष्मण जी को सदा अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। जैसी कृपा लखन लाल के ऊपर आपने की है प्रभु, हमारे ऊपर भी ऐसी ही कृपा करें, ऐसी ही कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र। और भाई देखो, मन में भाव तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन क्या है, अब घड़ी तो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ जाती है, इसलिए संक्षिप्त करना पड़ते हैं प्रसंगों को बहुत। लेकिन कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। और कल परशुराम लक्ष्मण संवाद सुनना चाहते हो क्या? चाहते हो? राम जी का विवाह तो बाद में, अभी विवाह नहीं हुआ, अभी तो क्या हुआ है, एंगेजमेंट हुई, विवाह बाद में होगा, क्योंकि अभी विवाह में बाधा नहीं है, एंगेजमेंट होने के बाद भी। तो कल को वो बाधा पहले आएगी, उस बाधा को हटाने का प्रयास करेंगे। तो कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे परशुराम लक्ष्मण संवाद के साथ। बोलिए सियावर रामचंद्र।